हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। यहाँ दर्शाई गई निकाय में तीन पिंड M1, M2 तथा M3 एक रस्सी से जुड़े हैं तो एक घिरनी P के ऊपर से होकर गुजरती है। M1 मुक्त रूप से लटका है और M2 और M3 एक रुक्ष क्षैतिज मेज पर हैं जिसका घर्षण गुणांक म्यू है। घिरनी घर्षण रहित है और इसका द्रव्यमान नगण्य है। यदि M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M है तो M1 का अधोमुखी नीचे की ओर त्वरण होगा। चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए, अगर हम M1 ब्लॉक का मुक्त वस्तु आरेख बनाए तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, इसका भार लगेगा M1G, और M1 का मान M दिया है तो भार कितना हो गया, Mg हो गया। और ये रस्सी से जुड़ा है, माना रस्सी में तनाव T है, ठीक है, और मान लिया ये पूरा का पूरा ब्लॉक नीचे A त्वरण से जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार वस्तु पे लगने वाला नियत बल किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। तो नीचे की तरफ लगने वाला नियत बल Mg माइनस T होगा, बराबर होगा Ma के बराबर। तो यहाँ से इसका त्वरण A बराबर कितना आ गया, Mg माइनस T बटा M लिख सकते हैं इसको। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब देखिए, हम M2 और M3 का भी अगर मुक्त वस्तु आरेख बनाएं, M2 और M3 एक कैसी मेज पे है, रुक्ष मेज पे है, तो M2 और M3 दोनों का द्रव्यमान समान है M के बराबर, तो दोनों का भार नीचे कितना लगेगा, Mg और Mg। दोनों पे सतह ऊपर की तरफ अभिक्रिया बल कितना लगाएगी, N ही लगाएगी, ठीक है। अब दोनों रस्सी से जुड़े हैं तो दोनों पे आगे की तरफ तनाव कितना होगा, T होगा, और दोनों का घर्षण कितना होगा, म्यू गुणा N के बराबर होगा। दोनों पे सतह घर्षण लगाएगी पीछे की तरफ, म्यू N। और क्योंकि ये उसी रस्सी से जुड़े हैं जिससे M1 गति कर रहा है, इसलिए इस पर भी आगे बाईं ओर त्वरण कितना होगा, A ही होगा। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार से निकाय पे लगने वाला नियत बल निकाय के कुल द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। निकाय पे लगने वाला कुल नियत बल कितना होगा, T आगे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ म्यू N और म्यू N बराबर हो गया दोनों का द्रव्यमान M प्लस M गुणा A, T माइनस 2 म्यू। और नॉर्मल N का मान कितना है, N का मान दोनों के लिए Mg के ही बराबर होगा, बराबर हो गया 2Ma, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 को देखें तो हमें यहाँ से T का मान निकालकर समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो यहाँ से T बराबर कितना हो गया, 2Ma प्लस 2 म्यू Mg। ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 में अगर मान रखें तो A बराबर कितना हो जाएगा आपका, Mg माइनस 2Ma प्लस 2 म्यू Mg, ठीक है। और बटा क्या था, M था। यहाँ पे M से M हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, M से M कट गया तो A बराबर कितना है, G
माइनस 2 म्यू जी माइनस 2a। a को हम इधर ला सकते हैं, ये 2a इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3a बराबर g, कॉमन ले लें तो 1 माइनस 2 म्यू बचेगा, तो a का मान हो गया g बटा 3 1 माइनस 2 म्यू। ये आ गया हमारा त्वरण m1 का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।